एक चीज यहाँ पे कंफर्म हो गई, कंफर्म ये हुआ कि ये जो 3 कैंडल रूल लगाया था ना, इसको मैंने यूज नहीं किया। ठीक है, क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि इसने ब्रेकआउट दे दिया। ठीक हो गया। हाँ अब मान लो कि इसने अगेन ब्रेकआउट दे दिया, चाहे अभी दे दे या 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद दे दे, इसका ब्रेकआउट दे दे। ठीक है, फिर जब मार्केट ग्रीन कैंडल बना के इसके अंदर क्लोज होगा तो हम लोग नीचे से रिट्रेसमेंट देखेंगे इसको। अब ये 3 कैंडल रूल जो था ना आपका, क्योंकि वहां पे कौन थे? स्ट्रॉन्ग सेलर्स थे। सही है ना? 3 कैंडल रूल तभी तो लगा था ना, सेलर्स के लिए लगाया था आपने। अगेन जब इसके अंदर क्लोज होगा तो सेलर्स के साथ जाओगे, लेकिन जबकि इसका यूज ही नहीं हुआ है तो अभी भी ये वैलिड है। पहला ब्रेकआउट, देन ये सेकंड ब्रेकआउट। ठीक हो गया। ये भी मेरी एक स्ट्रेटजी आएगी 2 ब्रेकआउट वाली, याद रखना। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में आएगा इंशाल्लाह 2 ब्रेकआउट का स्ट्रेटजी। ठीक हो गया। तो ये जो लेवल है ना, इसको हमने यूज नहीं किया है, अभी ये मेरे लिए फ्रेश लेवल है। इसका ब्रेकआउट हुआ, अगेन ब्रेकआउट हुआ, अब मार्केट ने इसको यहाँ पे रिट्रेस किया, यहाँ पे रिट्रेस किया तो मैं यहाँ से डाउन के लिए जाऊंगा। समझ में आ रहा है? ठीक हो गया। जैसा हमने ऊपर के लिए रिट्रेसमेंट देखा ना, रेड कैंडल, चाहे इसके ऊपर हो चाहे इसके ऊपर हो, सेम इसी तरीके से नीचे के ब्रेकआउट के बाद अगेन हम लोग जाएंगे, चाहे कैंडल इस पे रिट्रेसमेंट करे या फिर ऊपर वाले लेवल पे रिट्रेसमेंट करे। समझ में आया आपको? क्लियर। ठीक है, क्लियर सर। अब ऊपर वाले लेवल में जब रिट्रेसमेंट करेगी तो इसका मतलब ये न्यू हाई बनाएगी। न्यू हाई बनाएगी तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन अगर जोन एरिया के अंदर आके इसने क्लोज दिया तो अगेन हम लोग इसको यूज कर लेंगे। सही है? क्यों? क्योंकि वही रूल्स लगेगा जो 3 कैंडल रूल का लगता था। यहाँ से स्ट्रांगली सेलर सेंटर थे तो अगेन यहाँ भी एक बार सेलर सेंटर होंगे। क्लियर है? क्लियर। ग्रेट। प्लेटफॉर्म में बताओ ना बट सर एक क्वेश्चन इसमें मेरा और है बोलो बोलो। कि अगर इसमें छोटा ब्रेकआउट कर दिया तीसरी बार, फिर क्या करेंगे? तीसरी बार करेगा ही नहीं ना भाई, तीसरी बार तो हमें यूज ही नहीं करना है। अरे भाई नहीं करना है यूज, खत्म करना है उसका खेल। एक देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप एक ही पैंट को कितना बार पहनोगे यार, छोड़ो ना, नया लेके आओ। समझ में आ रहा है? ठीक हो गया। हमेशा ट्राई करो कि फ्रेश लेवल को यूज करना है हमने। समझ में आया? ठीक हो गया। इसको आपने इसको आपने रिट्रेसमेंट पे यूज करना है एक बार, और ब्रेकआउट पे भी एक बार यूज करना है, और रिवर्सल पे भी एक बार यूज करना है। तीनों जगह पे एक ही बार यूज करना है। रिवर्सल इसको आपने यहाँ पे एक बार ले लिया ना, यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दे दिया ना आपको, अगेन मार्केट आके यहाँ पे मोमेंटम लूज भी कर रहा है ना, तब भी आपने ट्रेड नहीं लेना है। आपको यहाँ पे रिवर्सल कैंडल मिल गया ना, न्यू हाई नहीं बनाया, फिर भी आपने ट्रेड नहीं लेना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मेरा सिनेरियो मुझे बता रहा है ट्रेड नहीं लेना। ये बात माइंड में रखो। ठीक हो गया। हमने एक ही बार यहाँ पे ट्रेड लेना था, ले लिया, खत्म हो गया। अब हमने वेट करना है इसके ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट के बाद जब ये रिट्रेसमेंट करेगा ना, पहली चीज तो ये कि ब्रेकआउट के बाद वाला हम लोग ट्रेड लेंगे। यहां से अगर इसने ग्रीन कैंडल बना दिया तो ये ग्रीन कैंडल कौन सा बनाया वो देखेंगे। अगर छोटा बनाया तो अगेन यहाँ से कंटिन्यू का ट्रेड करेंगे। ठीक हो गया। अगर बड़ा बनाया है तो अगेन यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड करेंगे। ठीक हो गया। अगर ये रिट्रेस करी तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद वाली रिट्रेस करेगी, नहीं तो 5 मिनट के बाद रिट्रेस करेगी। जब भी रिट्रेस करेगी ना, उसके बाद एक ट्रेड लेंगे। ठीक हो गया। सर मेरा तो एक यहाँ सवाल पे था। एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा कितना शॉर्ट हो जाएगा? 3 शॉर्ट हो जाएगा इसके ऊपर। पहला रिवर्सल का हो गया, एक ब्रेकआउट का हो गया, और उसके सॉरी ये ब्रेकआउट का हो गया, बड़ा ब्रेकआउट छोटा ब्रेकआउट दोनों हो गए, और एक रिट्रेसमेंट का हो गया। ये 4 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। समझ में आया ना आपको? ठीक है, फिर हमने इसको यूज ही नहीं करना है, फिर हमने नए लेवल ढूंढने हैं। अंडरस्टैंड? क्लियर है? यस सर। ओके, अब पूछो क्या बोल रहे हो? सर वो जो रिट्रेसमेंट का कैंडल है सर, अगर वो जोन के बीच में क्लोज होता हो? जोन के बीच में क्लोज हो तो ले सकते हैं आप, ले सकते हैं, लेकिन साथ में ये बात याद रखना कि इन दोनों में से कौन सी वीक कैंडल है। अगर ये वीक कैंडल है ना जो जोन के बीच में क्लोज हुई है, तो वो आपका रिवर्सल कैंडल है। अगर जोन के बीच में स्ट्रॉन्ग कैंडल है ना, स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी भी गैप है। अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है ना, ठीक है, और इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया है ना, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ये गैप फिल कर सकता है यहाँ पे। अच्छा, समझ में आया? तो ट्रेड नहीं लेना है। ठीक हो गया। लेकिन अगर ये कैंडल वीक है ना, प्रीवियस कैंडल से वीक है ना, तो आप जा सकते हो। ठीक है सर। ओके, प्रीवियस कैंडल से वीक कैंडल है तो आप जा सकते हो, लेकिन थोड़ी सी मार्जिनल सेफ्टी रखा करो इन ट्रेडों में, क्योंकि जहां पे भी बीच में क्लोज होगी ना रिट्रेसमेंट की,
रिट्रेसमेंट की, सर क्योंकि अभी तक इस लेवल ने डिक्लेयर नहीं किया कि मैं बायर्स का एरिया हूँ। इसने क्या डिक्लेयर किया है, मैं सेलर्स का एरिया हूँ। सही है ना? हाँ ओके, यस अभी सर तक इसने डिक्लेयर नहीं किया कि मैं बायर्स का एरिया हूँ या बन गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने परफेक्ट ट्रेड लेनी है रिट्रेसमेंट की। बीच में क्लोज होगा तो अवॉइड कर दो मेरे हिसाब से। लेकिन अगर मोमेंटम वीक है ना, मतलब ये हो रहा है ना, लूज हो रहा है ना, तो जा सकते हो आप, थोड़ी सी मार्जिनल सेफ्टी रख लिया करो। ठीक ठीक है है सर ओके, क्लियर? सर बोलो बोलो थैंक यू सर सर बोलो। सर वैसे तो पता है बायर और सेलर्स का एरिया पता है, ठीक है, ओके, पर आप एक बार अपने ढंग से थोड़ा बता दो तो बेटर रहेगा। बायर्स का एरिया सेलर्स का एरिया क्या होता है? पहली चीज तो ये कि हमने 3 कैंडल रूल लगाया कहाँ से। अगर मान लो कि मैंने जी 3 कैंडल रूल का लेवल यहाँ से लगाया है, यहाँ से लेगा है, ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि ये एरिया मेरा बायर्स का है, मैं इसको सिर्फ बायर्स के लिए यूज करूंगा। समझ में आया आपको? ठीक है, यस अगर अगर इसका ब्रेकआउट हो जाए, अगर इसका ब्रेकआउट हो जाए डाउन की साइड में, 1 मिनट, अगर इसका ब्रेकआउट हो जाए डाउन की साइड में, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एरिया है अभी तो बायर्स का था, अब सेलर सॉरी हाँ बायर्स का था, अब सेलर्स का बन सकता है, बना नहीं है। समझ में आ रहा है ओके आपको? बना नहीं है, बन सकता है। अब बनेगा कब? जब आपको परफेक्ट रिट्रेसमेंट मिलेगा तब। परफेक्ट रिट्रेसमेंट किसको बोलेंगे? जो दोनों में से किसी भी की लेवल पे क्लोज होगा, या तो यहाँ क्लोज हो जाए रिजेक्शन के साथ, या फिर यहाँ क्लोज हो जाए रिजेक्शन के साथ। समझ में आया? यस ठीक है सर ओके, तो आपका ये रिट्रेसमेंट हो सकता है, आप यहाँ से रिवर्सल के लिए जा सकते हो। ओके, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है। क्यों कंफर्म नहीं है? क्योंकि ये अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है कि ये सेलर्स का एरिया है। ये डिक्लेयर ये हुआ है ना कि ये बायर्स का एरिया है। समझ में आया आपको? ओके ठीक हो गया? ओके ओके हाँ अब जब ये डिक्लेयर हो जाएगा ना कि ये सेलर्स का एरिया है, तो इसके बाद एक और श्योर शॉट आएगा हमारा। ठीक है, पहले इसको डिक्लेयर ओके होने के लिए हमने देखना है। ठीक है, दोनों चीजें याद रखना। एक तो हो गया डबल ब्रेकआउट वाला, वो भी एक हमारा श्योर शॉट स्ट्रेटेजी आएगा। और उसके बाद ये जो ब्रेकआउट की बात की ना आपने, ये जो रिट्रेसमेंट होने के बाद सेलर्स का एरिया बनेगा, तो जब ये डिक्लेयर हाँ करेगा ना कि मैं सेलर्स का एरिया हूँ, तब भी हमारा एक श्योर शॉट आएगा। वो स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा मैं। ठीक है ठीक है सर। ओके, सर बोलो बोलो। सर सर इसमें स्ट्रॉन्ग बायर्स का एरिया और स्ट्रॉन्ग सेलर्स का एरिया भी होता है क्या? आपने जहां से 3 कैंडल देखी है ना, वो स्ट्रॉन्ग ही है। समझ में आ गया ओके आपको? मोमेंटम है ओके मतलब स्ट्रॉन्ग है। ओके, ओके वहां से 2 कैंडल बनी है, 1 कैंडल बनी है, तो वो वीक हो सकता है, लेकिन 3 कैंडल बनी है मतलब वो स्ट्रॉन्ग ही है। अपना ओके माइंडसेट है ना, अपना माइंडसेट वो स्ट्रॉन्ग रखो। लेवल गया भाड़ में, अपना माइंडसेट है ना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। राइट सर। ठीक हो गया? कि मेरे लिए स्ट्रॉन्ग है मतलब स्ट्रॉन्ग है, बाकी दुनिया के लिए मुझे पता नहीं। ठीक हो गया? कभी हमें कभी हर मार्केट तरीके, थप्पड़ मारता देखो है जोर से। मार्केट कुछ भी करता हो ना, कुछ भी करता हो, हमें एक देखो, यहाँ पे अगर लॉस हो गया ना आपका, तो ये ब्रेकआउट के बाद आपको ट्रेड देके जाएगा। ये बात याद रखो। यस ओके, चोर जब चोरी करता है ना, तो कुछ ना कुछ सुराग छोड़ देता है। ठीक है, तो अगर इसने ब्रेकआउट भी दे दिया ना, तो आपको ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट दे जाएगा, ये याद रखना। मैं यहाँ लॉस हो गया यस ना, मैं यहाँ पे विन करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो यस लॉजिकली यस चलना है। लॉस हो गया उसको लेके बैठ नहीं रहना है हमने, रोता नहीं रोना है कि यार लॉस हो गया, लॉस हो गया। अरे हो गया तो हो गया, मार्केट है। ठीक है, मैं इसको कवर करूंगा इंशाल्लाह। कैसे करूंगा? लॉजिकली करूंगा। अगेन ये मेरे को रिट्रेस देगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया ना? ठीक है, हाँ चलते हैं श्योर शॉट नंबर 8 पे। ठीक हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक इसी के बारे में बात हो रही थी। सर पहले ही रिवर्स हो जाता है तो क्या करेंगे? ठीक है, तो हाँ ये रिजेक्शन के साथ। हाँ, ये मेरा 3 के अंदर रूल था, और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ आ रहा था, ऊपर की तरफ आ रहा था, ऊपर की तरफ आ रहा था। और यहाँ से ना क्या हुआ कि मार्केट रिजेक्ट होके यहाँ क्लोज हो गया। अब क्या करेंगे? ठीक हो गया? सबसे पहली चीज माइंड में ये रख लो कि जैसा मैंने बताया था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हमेशा टूटने के लिए बनता है, इसी तरीके से लेवल जो है ना वो टूटने के लिए बनता है। अब वो टूटने के लिए क्यों बनता है? क्योंकि ये पहले भी टूटने के लिए गया था यहाँ पे। हमें तो पता ही नहीं था ना कि यहाँ पे लेवल है। हमें कब पता चला? जब यहाँ से 3 कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी सेलर्स की। सही है ना? तो हमने ये लेवल हाँ लगाया। तो अब ये सेलर्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल क्यों बनी और मार्केट ऊपर क्यों गया था? मार्केट ऊपर इसलिए जा रहा था ना क्योंकि मार्केट को प्राइस ऊपर लेके जाना था। अब मार्केट भी अंधा है, उसे भी पता नहीं था कि यहाँ पे लेवल है। लेकिन जो वीक लेवल थे ना, सारे लेवलों को तोड़ के ऊपर जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ ना कि यहाँ पे बैकग्राउंड में ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठे थे, तो उन्होंने इसको थोड़ा सा ब्रेक लगा दिया।
ठीक हो गया, मतलब जो हाईवे पे चल रही थी ना गाड़ी वो अब गांव में टर्न हो गई, तो गांव में टर्न हो गई तो वहां के रास्ते तो पता ही है आपको कैसे होंगे फिर, ठीक है। तो वो यस खड़बड़ यस जो रास्ता था ना, वहां पे जब टर्न हुई ना तो यहाँ से स्ट्रांगली सेलर सेंटर हुई। स्ट्रांगली क्यों कहता हूं मैं, क्योंकि यहाँ से 3 कैंडल बनी, अगर 3 कैंडल नहीं है तो वो स्ट्रांग नहीं है, ठीक हो यस गया, सर। ओके। तो अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ से तो सेलर्स की एंट्री हुई, ये तो हमें पता चल गया, हमने लेवल लगा दिया, तो बायर्स यहाँ गए थे क्यों? तोड़ने के लिए। तोड़ने के लिए गए थे, लेकिन बायर्स को पता नहीं था ना कि लेवल है। चलो बायर्स को तो छोड़ो, हमें भी तो नहीं पता था ना कि वहां पे लेवल है। हमें कब पता चला? हाँ जब सेलर्स ने फाइट किया, सेलर्स ने बताया, सेलर्स ने डिक्लेयर किया कि मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग सेलर्स हो गए हाँ यहाँ पे, ये हमें पता चल गया। दूसरी चीज हमें क्या पता चली कि मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है, लेकिन क्या हो रहा है ना कि सेलर्स फाइट कर रहे हैं। कहाँ से फाइट कर रहे हैं? तो यहाँ से फाइट कर रहे हैं, मतलब ये एरिया मेरे लिए अभी स्ट्रॉन्ग है, एक बार और फाइट होगी यहाँ पे। क्यों होगी? क्योंकि मार्केट ऊपर ब्रेक करने के लिए इसको गया था ना, तो एक बार फेल हो गया, तो अगेन ट्राई करेगा। आपने वो चीटी वाली बात सुनी होगी कि चीटी होती है ना, दीवार चढ़ती है गिर जाती है, फिर अगेन ट्राई हाँ करती है, हाँ फिर अगेन गिर जाती है, हाँ हाँ फिर अगेन ट्राई करती है ना, फिर वो ऊपर जा चली जाती है। वो क्यों चली जाती है? क्योंकि वो बार बार ट्राई कर रही है, बार बार ट्राई कर रही है, ठीक हो गया। तो जैसा इसने एक बार ट्राई करके हमें दिखा दिया ना, तो इसने शो कर दिया कि मार्केट को ऊपर जाना है। अब अपना माइंडसेट आपने क्या रखना है पता है? कि हर लेवल बनता है टूटने के लिए। हम लोग क्या सोच के बैठे हैं पता है? कि ये लेवल मैंने लगाया ना, मार्केट को यहाँ से रिवर्स होना ही चाहिए, क्योंकि मैंने लेवल लगाया। हाँ समझ में आ रहा है राइट आपको? राइट ठीक है। हाँ लेकिन होता क्या है ना, उससे उल्टा हो जाता है। अब ये लेवल टूट के चला जाता है। ये लेवल टूटेगा कब? जब मोमेंटम ग्रो होगा। समझ में आया आपको? ये लेवल टूटेगा कब? जब मार्केट है ना प्रेशर बना के आ रहा होगा। सही है। तो ये सारी चीजें अभी पढ़नी है हमें, ठीक है। तो फिलहाल आपने क्या सोचना है कि जो लेवल बनाया वो टूटने के लिए बनाए। रिवर्सल करूंगा, लेकिन कब करूंगा? जब मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि मोमेंटम लूज हो चुका है, ठीक है। मोमेंटम खत्म ओके हो सर। चुका है तो मैं रिवर्सल के लिए जाऊंगा फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, ठीक हो गया, क्लियर हो गया, ओके ओके। अब बात करते हैं, मान लो कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेस करने, सॉरी, ब्रेक करने के लिए इसको आ रहा था, तो ये तो हमें पता चल गया ना कि मार्केट अगेन इसको ब्रेक करने के लिए जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि पहले भी ट्राई किया था, फेल हो गया, अगेन जरूर ट्राई करेगा ये, ठीक है ना, ओके। तो मार्केट, मतलब हमें क्लियर हो गया ना कि हम रिवर्सल का कहाँ पे ट्रेड करेंगे। ये भी तो माइंडसेट है ना कि हम रिवर्सल का ट्रेड कहाँ करेंगे? जब लेवल के ऊपर आके क्लोज होगा। तो इसका हाँ मतलब क्या है कि मार्केट वहां आएगा। ये बात तो क्लियर हो गया ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ आपको? हाँ सर वहाँ आएगा क्लियर। क्यों आएगा? क्योंकि वहां पे लेवल इसने बनाया है ना, एक बार तोड़ने का ट्राई किया, अगेन ट्राई करेगा वो। तो ये एक कंफर्मेशन होती है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा इसको तोड़ने के लिए। तो हमें सिर्फ रिवर्सल के लिए नहीं पकड़ना है, हमें इसे तोड़ने के लिए भी पकड़ना है कि साला तू तोड़ने भी जाएगा ना, मैं तेरे को वहां भी पकड़ूंगा, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा ना, ये एक कंफर्मेशन देगा हमें। कैसी कंफर्मेशन देगा? कि मार्केट ना जैसे ही ऊपर आ रहा होगा ना, एक तो मोमेंटम क्रिएट करेगा, उसके बाद क्या होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा और यहां से लेकर ना रिजेक्शन करेगा और मार्केट इस तरीके से क्लोज होगा। सही है, होता है ना ऐसा, ओके। हाँ होता अब है। यहाँ पे दो चीजें होगी, दो कंडीशन होगी। यहाँ पे आपका लॉस भी होगा, यहाँ पे आपका विन भी होगा। दोनों कंडीशन में बताता सर हूँ। एक यहीं पे सर एक क्वेश्चन था मेरा। बोलो बोलो। कभी कभार क्या होता है, जो वो आपने कैंडल बनाई ना सबसे ऊपर जो टच करके नीचे आई रिजेक्शन के साथ में, ओके ओके, उसके बाद में एक रेड कैंडल फॉर्म हो जाती, एक या दो, और फिर सबर उसके बाद करो, में ग्रीन। सबर करो, कितनी बार बोलूं मैं, सबर करो, सबर करो, सबर करो। ठीक। भाई साहब सबर करो, ठीक है। बहुत उतावले हो जाते हो ना। मैं बोल रहा हूँ ना कि आपको आपको डाउट ही नहीं रहेगा, मैं इतने क्लियर कर दूंगा ना, मेरी गारंटी है आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। समझ में आया आपको? आपका कोई डाउट बाकी नहीं रहेगा। अगर आपका डाउट बाकी रहे ना, तो इसका मतलब ये कि मैं सही से सिखा नहीं पाया आपको, ठीक है, ओके सर, ओके। ठीक है। देखिए अभी क्या हो रहा है। क्या हुआ ना कि यहाँ पे मार्केट ऊपर गया था ना, ऊपर जाने के बाद इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया और नीचे आके क्लोज हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि इसने डिक्लेयर कर दिया कि सेलर्स यहाँ पे है। इसका मतलब ये हो गया कि इसने डिक्लेयर कर दिया कि आपने जो लेवल लगाया ना बिल्कुल परफेक्ट लगाया, सेलर्स वहीं पे है। समझ में आ रहा है आपको? जी सर। समझ में आ रहा है? ठीक हो गया, ओके। जी सर। अब ये नीचे आके क्लोज हुई और इसके अंदर गैप हो गया इतना, ठीक है। अब मार्केट ना Yes. इस गैप को फिल करेगा, ये हमारा श्योर शॉट नंबर 8 है। ये पहली कंडीशन, पहली कंडीशन। Yes. क्या होगा कि मार्केट इसको टच करेगा, रिजेक्ट करेगा और नीचे आके क्लोज होगा, तो ये डिक्लेयर कर देगा कि भाई आपने जो लेवल लगाया ना बिल्कुल परफेक्ट है,
शॉर्ट नंबर 8 है आपका, आप यहाँ से कंटिन्यू कर लो। तो ये जो कैंडल है ना, ये कंटिन्यूशन साइन है, ठीक हो गया। ओके, तो इसने क्या डिक्लेयर किया कि मिडल ऑफ द ट्रेंड में बनी हूं, मैं कंटिन्यूशन साइन हूं, तो भाई मिडल ऑफ द ट्रेंड क्यों मानेंगे? क्योंकि भाई आपको पता होगा कि लेवल, नेक्स्ट लेवल कहाँ पे है, तो आपको पता है ना ऑलरेडी कि नेक्स्ट लेवल यहाँ पे, आपने तो पहले से लगा के रखा है। मार्केट को बाद में पता चला कि ये लेवल है, यहाँ तो बायर्स को बाद में पता चला कि ये लेवल है, आपको तो पहले से पता है कि वो लेवल है। क्यों? क्योंकि आपने पहले से लगा के रखा था। और मार्केट ने क्या किया, यहीं से रिजेक्ट किया ना, तो इसने डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पे सेलर्स है और सेलर्स ने रिजेक्शन दिया है और ये यहाँ पे क्लोज हुआ। इसका मतलब अभी भी गैप है मार्केट में, अब या तो मार्केट इसको ब्रेक करके जाएगा या फिर यहीं पे आके क्लोज होगा और यहाँ से रिवर्सल लेगा। दो कंडीशन हो सकती है मार्केट में। लेकिन सर मेरा यहाँ एक क्वेश्चन है। अभी थोड़ी देर के बाद, क्या नाम है आपका? स्वामीनाथ यादव। स्वामीनाथ, थोड़ी देर के बाद मैं पूछूंगा आपसे, ठीक हो गया? आप याद रखिएगा। ठीक। ओके, ये चैप्टर ठीक, खत्म होने के ठीक। बाद मैं पूछता हूँ आपसे। तो ये होगी ठीक। मेरी पहली कंडीशन कि जैसे ही सेलर्स, जैसे ही बायर्स यहाँ पे टच हुए ना, तो यहाँ से रिजेक्शन लिया और नीचे लाके क्लोज हो गया यहाँ पे, ठीक हो गया ना। अब हम लोग नेक्स्ट कैंडल क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, ये पहली कंडीशन है, आप लोग कंटिन्यू के लिए जाओ। ओके, अब यहाँ से क्या होगा ना कि आपका 50% विन होगा, 50% लॉस हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि 50% कंडीशन क्या होगी ना कि 50% में यहाँ से एक रेड कैंडल बन जाएगी सडनली। ओके, अब ये क्या होता है ना कि आपको पता है कि जब भी कोई कैंडल बनती है ना, तो उसके पास टाइम कितना होता है, 1 मिनट। मतलब 30 सेकंड जो होता है ना, वो परचेसिंग टाइम होता है और 30 सेकंड जो होता है ना, वो परफॉर्मिंग टाइम होता है। ठीक हो गया, परफॉर्मिंग टाइम होता है। ओके, तो अब ये यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग सेलर्स थे ना, वो मार्केट में जब एंटर हुए ना यहाँ से, तो इतने स्ट्रांगली एंटर हुए ना कि इसी कैंडल को रेड बना देते थे। माइक को म्यूट कर दो प्लीज। ओके, तो अब इसके पास ना सेलर्स इतने स्ट्रांग थे ना यहाँ पे कि ये इसी कैंडल को रेड बना सकते थे। लेकिन हुआ क्या ना कि उनके पास टाइम नहीं था, तो उन्होंने क्या किया ना, नेक्स्ट कैंडल में शिफ्ट हो गए। यहाँ पे जब भी वो रिजेक्शन लेके नीचे आके क्लोज हुई ना, तो ये 30 सेकंड जो था ना बाकी का, पहले तो परचेसिंग टाइम में यहाँ तक पहुंच गई और बाकी के जो परफॉर्मिंग टाइम में था ना, वो वहां से रिजेक्ट होके यहाँ आके क्लोज हो गई। और यहाँ आके क्लोज होने के बाद जब टाइम खत्म हो गया ना, तो इसमें जो बचे कुछ सेलर्स थे ना, वो इसमें आ गए। समझ में आ रहा है? एनीबडी, एक बंदा माइक ऑन रखेगा, यस नो आंसर करे मुझे। जी सर। ओके, जी तो सर, आ अब रहा है। क्या हुआ ना कि यहाँ से सडनली सेलर्स की एंट्री हो गई। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी कलर चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ कलर चेंज होने की दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन तो ये हो गई कि यहाँ से क्या हुआ था ना कि स्ट्रांगली सेलर्स एंटर हुए थे और यहाँ पे एंटर होने के बाद यहाँ पे बचे कुछ सेलर्स थे ना, वो इसमें एंटर हो गए और यहाँ से इन्होंने सेलर्स की कैंडल बना दी। तो ये एक कंडीशन हो गई कि सेलर्स यहाँ से लेके यहाँ तक एंटर हुए। दूसरी कंडीशन क्या थी कि पीछे कोई ना कोई ऐसा लेवल है ना जो हमारी नजर में नहीं है और ये कैंडल ना एट द लेवल क्लोज हुई। तो वो सेलर्स और ये सेलर्स दोनों जब मिक्स हुए ना, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स हो गए। उसकी वजह से ये एक सेलर्स की कैंडल बनी। ठीक हो गया, तो अब ये आपका लॉस हो गया ना, इसको करो एक्सेप्ट कि भाई लॉस हो गया, तो हमने मान लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है वेट कैसा करना है कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनने देनी है। हो सकता है यहाँ से 2 रेड कैंडल बन जाए, हो सकता है 3 बन जाए, हो सकता है 4 बन जाए, जितनी बनती है उसको बनने दो। ठीक हो गया, हमें क्या चाहिए, जैसे यहाँ पे 1 या 2 कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बन गई, मान लो कि एक कैंडल यहाँ पे अगेन बनी और उसके बाद एक कैंडल ग्रीन बन गई और इसने बना दिया हाई। किसका हाई? तो भाई प्रीवियस कैंडल का हाई। समझ में आया आपको? ठीक है, तो अब सर। ये क्या हो गया ना कि इसने जब हाई बनाया ना, तो इसने एक चीज शो ऑफ कर दी कि भाई हम लोग जो स्ट्रांग थे ना, इस लेवल को तोड़ने जा रहे थे, हम लोग अगेन ट्राई कर रहे हैं। समझ में आ रहा? तो वो जो लॉस हुआ था ना यहाँ पे, अब यहाँ से स्टार्ट करो आप लेना ट्रेड। यहाँ से आप ट्रेड कहां तक ले सकते हो? पहली चीज तो हो गई कि आपका ये एक लेवल बन जाएगा। ये कलर चेंज हुआ ना, कलर चेंज मतलब मेरा लेवल। तो यहाँ से कलर चेंज हो गया ना, यहाँ पे सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ, ये मेरा एक लेवल है। उसके बाद क्या हुआ ना कि अगर मैं इन दोनों को काउंट करूं, तो इसका वॉल्यूम मुझे क्या बता रहा है? इंक्रीज वॉल्यूम सर, इंक्रीज हो गया। और उसके साथ क्या बता रहा है? कॉन्फिडेंट बता रहा है ना? कॉन्फिडेंट भी है। ठीक हो गया। जी उसके साथ ना
सिर्फ इतना देखना काफी नहीं है, साथ में हमें ये भी देखना है कि ये जो पीछे का मोमेंटम था ना ये स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, ओके। और ये ऊपर क्यों आ रहा था? इस लेवल को तोड़ने के लिए आ रहा था, लेवल को तोड़ने के लिए। लेकिन बीच में क्या हुआ ना कि अंडू फंडू बीच में घुस गए यहाँ पे, समझ में आया? ठीक है, तो अब ये इनको भी तोड़ेगा और ऊपर जाएगा, ओके। दो कंडीशन होगी, पहली चीज क्या हो गई कि सडनली आपको एक ग्रीन कैंडल मिल जाएगी, उसमें आपको न्यू हाई नहीं मिलेगा, दो कैंडल बनेगी उसके बाद आपको न्यू हाई मिलेगा, तो आप यहाँ से एक कैंडल के लिए जा सकते हो अगेन। कहां तक जा सकते हो? तो इस लेवल तक, इस लेवल में गैप है ना, यहाँ तक आप जा सकते हो। मान लो कि ये कैंडल एट द लेवल क्लोज यहाँ पे इस तरीके से, ओके। तो अब यहां से ना, यहां से आपका ट्रेड नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि ये भी कलर चेंज लेवल है, साथ में ऊपर भी लेवल है, ठीक हो गया। और ये कैंडल कहाँ क्लोज हुई? एट द लेवल क्लोज हुई, लेकिन इस कैंडल के बाद आपका इसके ऊपर ट्रेड बनता है, ठीक हो गया। अगर मान लो इस कैंडल ने यहां से रिजेक्शन लिया है, यहां से अगेन रिजेक्शन लिया है, कहां से? जहां से कलर चेंज हुआ है, जहां से कलर चेंज लेवल से, तो अब वो जो श्योर शॉट नंबर 8 यहाँ पे था ना, वो श्योर शॉट नंबर 8 आपका यहाँ काम करेगा, समझ में आ रहा है? क्लियर है, ठीक हो गया, ओके। मान लो कि यहाँ पे दो कैंडल नहीं बनती, एक ही कैंडल बनती है, वो भी रेड कैंडल, एक ही कैंडल बनती है, और उसके बाद यहाँ से आपका ग्रीन कैंडल बनता है, और ग्रीन कैंडल अगेन यहाँ से कहीं से टकरा के, कहीं पे भी, चाहे यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, कहीं पे भी जाए, चाहे यहीं से टकरा के यहाँ पे आके क्लोज कर दे, सही हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, इस रेड कैंडल का अगर वो हाई बना देना, सिर्फ इस रेड कैंडल का हाई, तो भी ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट ना अब इस लेवल को कंप्लीट करेगा, ये मेरा श्योर शॉट नंबर 8 है, समझ में आ रहा है? यहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ओके, क्लियर है ना? ओके, क्लियर है सर। ओके। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आपका ट्रेड लॉस होगा श्योर शॉट नंबर 8 में, तो जितनी भी रेड कैंडल बनती है उसको बनने दो, एक बने, दो बने, तीन बने, जितनी बनती है बनने दो। उसके बाद अगेन जब ग्रीन कैंडल बनेगी ना, तो आपने देखना है कि इसका कर क्या रहा है, क्या ये यहाँ से रिजेक्ट ले रहा है या ये यहाँ ऊपर से रिजेक्ट ले यहीं से ले रहा है। अगर वहीं से ले रहा है तो भी श्योर शॉट नंबर 8 है, अगर ये कलर चेंज से ले रहा है तब भी मेरा श्योर शॉट नंबर 8 है, समझ में आया आपको? ठीक हो गया। अब यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हो यहाँ तक। अगर मान लो ये कैंडल एट द लेवल आके क्लोज हो जाए यहाँ पे, ठीक हो गया, तो अब ये दो जो कैंडल है ना, इन दो को कंपेयर करो कि क्या हो रहा है, एक कैंडल वीक है और एक कैंडल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना? ओके। अगर मान लो इसने न्यू हाई नहीं बनाया, अगर इसने थोड़ा सा रिजेक्शन दिया लेकिन न्यू हाई नहीं बनाया, तो आप रिवर्सल का ट्रेड ले लो। क्यों? क्योंकि दो में से एक कैंडल वीक हो गई, समझ रहे हो? ठीक हो गया। अगर मान लो इसने ब्रेकआउट दे दिया, अगर मान लो इसने छोटा ब्रेकआउट दे दिया, तो क्या करना है? कंटिन्यू करना है, ठीक हो गया। तो अब ये जो श्योर शॉट नंबर 8 है ना, ये एक्चुअली श्योर शॉट नंबर 8 है ही नहीं, ये एक्चुअली श्योर शॉट नंबर 1 है, मैंने आपको पहले भी बताया था। जी सर, सही। तो हमारा कैंडल को पढ़ना स्टार्ट कहां से होगा? यहां से होगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, जब लेवल के पास आ रहा है तो मार्केट क्या कर रहा है, क्या उसने वहां से रिजेक्शन लेके बनाया कैंडल? अगर बनाया तो उसके बाद अगर हमारा लॉस हुआ तो ठीक है, हम अगेन ग्रीन कैंडल बनने का वेट करेंगे। अगर विन हो गया तो उसके बाद कैंडल अगेन रीड करो कि उसके बाद क्या होगा। मान लो कि यहाँ से आपका ट्रेड विन हो गया, सही है, और ये एट द लेवल क्लोज हुआ, तब क्या होगा? ये अगर इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तब क्या होगा, अगर इसने बड़ा ब्रेकआउट दिया तब क्या होगा, ठीक है। फिर आप पढ़ते रहो मार्केट को, लेकिन रीड कहां से करोगे? रीड कहां से करोगे? श्योर शॉट नंबर 8 से। समझ में आया आपको? क्लियर है? जी सर, ओके। क्लियर है। एनीबॉडी? क्या नाम था उनका? श्याम भाई? क्लियर है सर। हाँ, स्वामीनाथ सर जी, मेरा स्वामीनाथ। कहना ये था बोलिए बोलिए बोलिए। कि ये जो ऊपर में जाके टच कर रहा है और गैप बच रहा है, ठीक हो गया, हाँ। और वो ग्रीन में ना क्लोज हो करके वो रेड में क्लोज होता है, उसके बाद भी गैप बचता है, तो क्या हम अप के लिए जा सकते हैं? तो मेरी वही कंडीशन हो गई ना, मैंने आपको क्या बताया कि मान लो ये कैंडल रेड नहीं बना और ये कैंडल रेड बना, बनाना तो उसको इसी कैंडल को रेड था, ये बात समझ लो, लेकिन उसके पास ना टाइम हाँ। नहीं बचा था। जी हर एक का टाइम होता है ना, ठीक है। जी तो जी। इसका टाइम नहीं था कि यहाँ पे ये रेड कैंडल बना सके, तो इसने परफॉर्म अपना कहाँ पे दिखाया? इस कैंडल पे दिखाया। अगर मान लो ये सडनली रेड कैंडल बन जाता है जैसा कि आपने बताया, तो भी वही कंडीशन हो जाएगी जो मैंने आपको बताया पहले, ठीक है। मान लो एक कैंडल यहाँ है, एक कैंडल यहाँ है, और एक कैंडल इसको टच किया और यहाँ से आके ये कैंडल रेड बन गया,
यही बता रहे हो ना? जी ये कैंडल हाँ यहाँ हाँ, से ऊपर गया, यहाँ से आके ये रेड और बन बीच गया में गैप, बीच और में बीच गैप में बच रहा है। बीच में गैप हो गया, ठीक है। तो इसने जी तो जी डिक्लेयर कर हाँ दिया ना कि सेलर्स यहाँ पे है, इसने भी डिक्लेयर कर दिया सेलर्स यहाँ पे। हाँ लेकिन कंडीशन क्या हो गई ना कि ये रेड कैंडल बन गई और यहाँ से कलर चेंज लेवल है, तो यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ, ये भी हमारा लेवल है। सही हो ठीक गया? है सर, थैंक यू। ओके, ये भी लेवल है। अब मार्केट को पढ़ लो, अब आप क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे बताओ श्याम भाई? अभी वेट करेंगे, अभी वेट करेंगे सर। वेट करोगे, किसका वेट करोगे? अभी ग्रीन कैंडल का। अगले कैंडल का वेट करेंगे कि वो अगली नीचे कहाँ कैंडल तक का, जा रहा ओके ग्रेट। अभी अगली कैंडल का वेट करोगे। अगली कैंडल अगर ग्रीन बन जाए यहाँ से और इसने हाई बना दिया, तो ये कॉन्फिडेंस शो कर रहा है। हाई बना दो इसका तो गैप मतलब अप क्या का है कि नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यूशन अब ट्रेड जाएगी, अब करेंगे। ये इसको भी ब्रेक कर सकती है, इसको भी रिट्रेस कर सकती है, इसको भी रिट्रेस कर सकती है, कहीं पे भी जा सकती है। अगर इसने इसको यहाँ पे रिट्रेस कर दिया, तो ये वही सेम सिनारियो हो गया मेरा कि भाई कैंडल फर्स्ट टाइम रिट्रेसमेंट हो चुका है मेरा, मैं यहाँ से रिवर्सल के लिए जा सकता हूँ। सही हो गया ना? जी है। हाँ क्लियर हो रहा है सबको, एवरीबॉडी? सर जी सर, बिल्कुल बहुत अच्छे सर। बोलो सर बोलो बोलो एक बात पूछना था सर। बोलो ना, बोलो एक सर एक ये जो करके। आप एक रिवर्सल कैंडल जो हुई है रेड कैंडल वाली जो श्याम भाई पूछे अभी, ठीक है। ओके ओके, रिवर्सल कैंडल के बाद एक छोटी कैंडल आपने बनाया जो रेड कैंडल। ठीक हो गया, ओके। तो अगर हमको मोमेंटम मोमेंटम पढ़ना होगा तो क्या हम इस रेड कैंडल को भी ग्रीन कैंडल के साथ पढ़ेंगे? नहीं, नहीं पढ़ेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। मैं एक्चुअली आपको इस चीज को अभी मैंने डिक्लेयर नहीं किया है ना आपको। प्रॉब्लम वो है कि हाँ मैंने अभी आपको पूरा डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है। हाँ मोमेंटम पढ़ना हाँ। एक अलग चीज होती है, मोमेंटम पढ़ना एक अलग चीज होती है, और कलर चेंज को पढ़ना एक अलग चीज होती है। पहली चीज तो ये समझ लो कि कलर चेंज जहां पे होता है ना, वहां पे लेवल होता है। ये चीज माइंड में रखो, ठीक हो गया। अब लेवल पे से ओके। ना, लेवल पे से मोस्ट ऑफ द टाइम कभी भी मार्केट निकलेगा ना, तो बल्क में निकलेगा, ठीक है। अगर हम्म आप सब्जी मंडी में जा रहे हो तो वहां पे बल्क में सौदा होता है, और अगर आपके घर आगे कोई सब्जी वाला आता है तो वो बल्क में सौदा नहीं करता, ठीक हो गया ना? हम्म ठीक है, तो हम्म यहाँ पे लेवल हो गया ना, लेवल। और लेवल पे अगर आपको कॉन्फिडेंट मिल जाए ना, तो ये एक एडिशनल होता है कि आप यहाँ से जा सकते हो श्योर होके। थोड़ा सा आपको सेफ्टी मिल जाती है कि भाई ये लेवल से स्ट्रॉन्ग कैंडल मिला है ना, कलर चेंज हो गया मतलब लेवल है, अब मुझे पीछे ले जाके लेवल चेक करने की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है? ओके सर। ओके। दूसरी चीज क्या थी कि हम लोग ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे ना, हमें तो पता ही था पहले से ही कि मार्केट इस लेवल को तोड़ने के फिराक में है। सही है ना? हम उसी को तो हम्म पढ़ रहे हैं ना, हम उसी को तो तोड़ने के लिए जा रहे हैं, हम उसी को तो रिवर्सल करवाने के लिए जा रहे हैं ना, इसी लेवल को। इसीलिए थ्री कैंडल रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? राइट। ठीक हो गया? हाँ क्योंकि आपको एक्चुअली टारगेट पता चलेगा आपका कि हमने ट्रेड लेनी कहाँ पे। लेवल तो मार्केट में बहुत मिलेंगी, लेकिन हमें कहाँ ट्रेड लेनी है, हमारा ट्रिगर पॉइंट क्या होना चाहिए। समझ में आया आपको? ठीक है, ओके सर। ओके। तो यहां तक हमारा शॉर्ट शॉट नंबर 8 क्लियर हो गया। शॉर्ट शॉट नंबर 9 जब मैं दिखाऊंगा ना आपको, आप लोग सब शॉक हो जाओगे। आई थिंक अभी भी हो ही गए होगे मेरे हिसाब से तो ठीक है, हाँ बोलने के आइडिया से हो गया। ठीक है ना? तो मतलब अभी तक सर का मैं इसी का कंप्लीट हो वेट गया कर रहा आपका? था, जैसे सर पिछले में सर एक कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर हो रहा है, बहुत हुआ लेकिन था। लाइव चार्ट में देखनी है। लाइव चार्ट में प्रैक्टिस क्या कर रहे होगा हैं। ना, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन मुझे ढूंढने पड़ेंगे, और आप जब करने बैठोगे ना तब आपको मिलेंगे। ठीक है, वेट करो, मैं ट्राई करता हूँ अगर मिल जाए तो। ठीक है, बोलो बोलो, सर आप लोग उसी में एक बोलते रहो, मैं क्वेश्चन सुन था। रहा हूँ। आप लोग बोलते रहो, मैं सुनता हूँ। हाँ, बोलो क्या क्वेश्चन है? वो उसी इमेज पे ही था सर, जैसे वो एक मोमेंटम जा रहा है ग्रीन, ठीक है। एक मिनट, हाँ, ओके बोलो। मेरा तो कुछ क्वेश्चन का आंसर मिल गया सर, मार्केट में बड़ा डिस्टर्ब करता था। हाँ, चलो ग्रीन मोमेंटम आ रहा है फिर। हाँ, ये ग्रीन का मोमेंटम आ रहा है। अब उसके ओके, बाद में एक वही जो छोटी वाली कैंडल बनाए थे सर, वैसे ही बनाइए उसको। रेड बनाओ, ग्रीन बनाओ? रेड भी बना सकते हो, ग्रीन भी बना सकते हो। मैं ग्रीन बना के बाद में रेड बनाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजी हाँ। आइडिया समझ में आ जाए। ओके, और ऊपर लेवल आ गया उसका। हाँ वो लेवल हो गया, चलो सही है। ठीक। अब जैसे सपोज आप बोले कि सर जैसे मान लो यहाँ पे तो एक अपने को रिजेक्शन मिला है, तो रेड कैंडल बन रही है यहाँ पे, है ना। ओके, ठीक है, और हाँ। अपने को फिर उसके बाद अपने को वेट करना है कि जब तक ग्रीन कैंडल ना बने। सपोज करते हैं सर कि यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है ना, 3 ओके, कैंडल और आ गई। रेड कैंडल ठीक हो गया, हाँ। ठीक हो गया, ओके, बोलो फिर। ठीक। अब एक लेवल तो उसके ऊपर ही बन जाएगा सर।
हाँ, एक लेवल तो ये भी बन गया हमारा, सही है, ओके ये बन गया। ओके। अब मान लीजिए अगर इसके बाद में ग्रीन कैंडल बनता है तो अपन को क्या कंटिन्यू ऊपर अप जाना है उसको लेके? ओके ग्रेट, ठीक हो गया। अब यहाँ से अगर इसने ग्रीन कैंडल बना दिया तो सबसे पहली चीज हाँ तो ये कि यहाँ पे आपका श्योरशॉट नंबर 8 नहीं बना। अब आपका श्योरशॉट नंबर जी 8 कहाँ बनेगा? अब आपका श्योरशॉट नंबर 8 यहाँ बनेगा। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? हेलो, आवाज आ रही है एवरीवन? यस आ सर, रही सर, आ रही है। यस सर, आ रहा है। सर तो ये बंदे शॉक क्यों आप हुए? लोग कौन समझने बोला? लगता है सर। हाँ तो क्या हो गया, मतलब समझा नहीं? मतलब समझ में आया मैंने क्या बताया? आपका श्योरशॉट नंबर 8 यहाँ नहीं बनेगा, सेकंड कैंडल पे नहीं बनेगा। जी श्योरशॉट नंबर 8 कहाँ बनेगा आपका? जब ये इसको रिजेक्ट करके क्लोज होगा। जब ये रिजेक्ट कलर चेंज लेवल को रिजेक्ट करके आएगा ना, तब आपका श्योरशॉट नंबर 8 बनेगा, चाहे सिंगल कैंडल के बाद ही यहाँ से रिजेक्ट करके क्यों ना आ जाए। ठीक हो गया? ओके, मतलब वहाँ तो गैप कैंडल अप के होना चाहिए सर, रिटेस्ट वहां करने पे के बाद गैप क्रिएट होना चाहिए, गैप क्रिएट होना चाहिए, होना चाहिए। उसी गैप को मार्केट फिल करेगा। क्यों फिल करेगा? क्योंकि आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो। अब दूसरी चीज ये बात याद रख लो कि देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, आप जब कल करोगे ना तब आपको पता चलेगा, कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे भी लॉस होगा। जरूरी नहीं जो मैं बताऊंगा वो 100% श्योर शॉट होगा, लेकिन एज ए एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिनेरियो बनते हैं और आपको मिलेंगे मार्केट में और आप वहां पे विन करोगे इंशाल्लाह। ठीक है? मिलते हैं यस सर। सर। ओके, समझ रहे हो ना? तो अब अगर तो वहां पे बाय चांस लॉस हो गया, मान लो कि ये कैंडल यहाँ से रिजेक्ट हुई और इसके बाद एक रेड कैंडल बन गई, मेरा यहाँ पे भी लॉस हो गया। ठीक है, तो अब मार्केट को थोड़ी देर के लिए लीव कर दो, क्योंकि मार्केट ना इनडिसीजन हो गया यहाँ पे। समझ में आ रहा है? मार्केट को कोई रास्ता मिल नहीं रहा है किधर जाना है उसको। कंसोलिडेट जोन में चला गया वो। हाँ, अब वो रेड जोन में जा रहा है। तो क्या होता है ना कि ये जो बैकग्राउंड में लेवल होंगे ना, हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हम तो सिर्फ 30 मिनट चार्ट को देख रहे हैं, 3 कैंडल रूल को देख रहे हैं। तो जहां हम देख रहे हैं जी वहां पे ट्रेड करेंगे। हमने प्रिडिक्शन तो अभी से स्टार्ट किया ना, शॉर्ट नंबर 8 से, नहीं तो हम लोग रिट्रेसमेंट ट्रेडर है। ठीक है ना? सही हो गया, हम लोग लेवल पे ट्रेड कर रहे थे। प्रिडिक्शन हमने कहां से स्टार्ट किया? शॉर्ट नंबर 8 से स्टार्ट किया। ठीक है ना? ठीक है। ओके, वो भी क्यों किया? क्योंकि हमारे लेवल को टच करके रिजेक्ट हो रही थी, उस वजह से। ठीक हो गया ना? अब ये रिजेक्ट हो रही थी तो ये शो कर रहा था कि भाई आपने जो लेवल लगाया बिल्कुल सही है, वहीं से सेलर सेंटर हो रहा है, तो आप यहाँ से कंटिन्यू जा रहे हो और ये ट्रेड आपको मोस्ट ऑफ द टाइम विन देगा। लेकिन कब विन देगा? जब आप ट्रेंड को फॉलो करोगे। ट्रेंड को कब फॉलो करोगे? जब आप पहली बार मार्केट को 3 कैंडल रूल पे यूज करोगे। अगेन यूज करोगे तो ये काम नहीं करेगा। समझ में आया आपको? ठीक हो गया? सर मेरा एक सवाल है। हाँ बोलो सर बोलो एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा भी। बोलो नो वरी अबाउट इट। जैसे सर अपन 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, राइट है? ओके, और अगर अपन ये जो लेवल बनाते हैं 3 कैंडल रूल वाला, वो अपन 5 मिनट की कैंडल से और 2 मिनट की कैंडल से और 1 मिनट की कैंडल से ड्रॉ कर ले, ठीक तो हो गया। वो वर्क करता है? भाई नहीं, मेरी बात सुनो, ध्यान रखो एक बात, कि मैं जो भी बता रहा हूँ ना, ये हमारी जो ट्रेडिंग है ना, ये माइक्रो ट्रेडिंग है। इसको आप इंट्राडे में कन्वर्ट कर सकते हो। इंट्राडे में क्या होगा कि एक दिन की कैंडल होगी, एक दिन का ट्रेड होगा। 5 मिनट की कैंडल होगी, 5 मिनट का ट्रेड होगा। आधे घंटे की ट्रेड होगी, आधे घंटे का कैंडल होगा। समझ में आया आपको? यहाँ पे 1 मिनट की कैंडल है ना, तो 1 मिनट का ट्रेड है। आप 5 मिनट की कैंडल लो तो 5 मिनट का ट्रेड करो, लेकिन सिनेरियो आपका सेम रहेगा, चार्ट आपका सेम रहेगा। अच्छा, मतलब ठीक समझ गया। टाइम फ्रेम आपकी सेम रहेगी उसमें। वहां पे ऐसा नहीं है कि 5 मिनट की कैंडल पे आपने लाइन लगा के 1 मिनट का ट्रेड करो तो वो काम नहीं करेगा। ठीक हो गया? 5 मिनट की ट्रेड सर चाहिए। मेरा सवाल ये था कि बोलो जैसे कि आप लेफ्ट में थे कि मोमेंटम जो है वो ग्रो हो रहा है ना, तो ओके, आखिरी कैंडल जो है वो बायर्स वाली, वो ऊपर जाके जोन को टच करके नीचे आकर क्लोज हो जाती है। ठीक हो गया सर, तो मेरा सवाल यही है कि अगर मोमेंटम जो है वो स्ट्रांग हो तो क्या हम फिर भी रिवर्स के लिए जाएंगे, या फिर वो मार्केट जो है गैप बनता है उसे फिल करने के लिए कंटिन्यू हम करेंगे? जाएंगे, कंटिन्यू की साइन है वो, आप जाओगे वीक कैंडल तो भी जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई कलर चेंज लेवल यहाँ पे मिल जाता है ना, यहाँ पे कोई लेवल मिल जाता है, तो ये मोमेंटम जो था ना, ये यहाँ पे ओवर हो गया। अगर कलर चेंज लेवल मिल जाता है तो, नहीं मिलता तो आप कंटिन्यू करो। ठीक हो गया? क्योंकि आपको पता है ना कि लेवल यहाँ पे अगर जोन से रिजेक्ट होकर भी क्लोज नीचे हो गई हो तो फिर भी हम कंटिन्यू करेंगे? हाँ, कंटिन्यू करेंगे ना। अभी तो ये तो वही हुआ है ना, ये वही हुआ है ना।
ठीक है सर। ठीक है ना? जी जी सर। ठीक हो गया? तो जी, देखो जी, अब मैं आपको चार्ट में नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है? आप लोग करो जो भी सिनेरियो हम लोग कल सर मुझे एक चीज बोलो सर, इस टॉपिक से थोड़ा सा हटके है, बोलो। लैपटॉप में स्क्रीनशॉट हम कौन से सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं? देखो यहाँ पे आई डोंट नो, यहाँ पे आपको स्पिनिंग टूल करके एक चीज मिल जाएगी, लैपटॉप के अंदर होगा ही। आप स्पिनिंग टूल लिखोगे ना, स्पिनिंग टूल, तो वो जी जी कैंची वाला सिंबल आएगा, कैंची वाला सिंबल आएगा, उस पे क्लिक करोगे ना तो वहां पे न्यू पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आप लोग एरिया सिलेक्ट करने को बोलेगा, आप एरिया सिलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट आ जाएगा जितना एरिया चाहिए।